नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। सहारा इंडिया के विषय पर चर्चा करते करते हमारे दर्शकों को कहीं ना कहीं चरण जी की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। ऐसे में आज हम एक बार फिर से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट चरण सिंह राजपूत के साथ। इनसे बातचीत करेंगे और मीडिया पर, सहारा मीडिया पर और सहारा इंडिया पर बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ 15। धन्यवाद जी सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि सुब्रत रॉय, जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर तमाम निवेशक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपने पैसे के भुगतान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो अभी तक उनकी ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि जगह जगह FIR दर्ज हो रही हैं, गैर जमानती वारंट भी निकाले जा रहे हैं, तो अभी तक क्यों सुब्रत रॉय पर इतना बड़ा एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? अंजलि, मैं तुम्हें बताऊं, सुब्रत राय की जो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उसका बड़ा कारण ये है कि सुब्रत राय की जो राजनीतिक पैठ है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और तुमने देखा होगा कि सुब्रत राय गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद, देश भर में तमाम FIR दर्ज होने के बावजूद, देश भर में तमाम बड़े आंदोलन होने के बावजूद सुब्रत राय की गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो सुब्रत राय जो है वहाँ पर देखे गए और वहाँ पर सत्तारूढ़ जो है पार्टी के केंद्रीय मंत्री भी थे। तो सुब्रत राय की जो पैठ है, राजनीतिक पैठ के अलावा ब्यूरोक्रेट में बड़ी ज़बरदस्त पैठ है और तमाम तंत्रों में सुब्रत राय ने एक ज़बरदस्त पैठ बना रखी है। इन सब के चलते सुब्रत राय की जो है गिरफ्तारी अंजलि नहीं हो पा रही है। सहारा इंडिया के बारे में ना तरह तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। ऐसे में अभी आपने कहा कि सुब्रत रॉय, जो कि जिनकी बड़ी जान पहचान है, बड़े बड़े संबंध हैं, तो फिर आखिर क्यों सहारा इंडिया जो इतनी बड़ी छवि देश भर में बनाई हुई थी, क्यों धराशायी हो गई? अंजलि, सुब्रत राय और सहारा की छवि की यदि बात करें तो निश्चित रूप से देश में किसी समय में सहारा का बड़ा तामझाम था, सहारा का बड़ा रुतबा था। और सहारा की जो मैं तो रहा हूँ सहारा में, मैंने देखा है कि सहारा के नाम से लोग जो बड़े प्रभावित होते थे। लेकिन जहाँ तक छवि खराब होने की बात है और सुब्रत राय की आज की तारीख में सहारा की जो इस समय जो सहारा संकट में आया है, मैं तुम्हें बताऊँ, सारा सीरीज सुब्रत राय हैं, उनकी नीयत तो खराब रही है जो आज निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, एक राजनीतिक कारण बहुत बड़ा ये रहा है कि 2007 में जब UPA सरकार बनी और उस समय ये माना जा रहा था कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन मार्केट में तो बात नहीं आई, लेकिन जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है और उस समय थी वो ये थी कि सोनिया गांधी के बारे में राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं ने उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को एक पत्र दिया था जिसमें ये माना जाता कि मुलायम सिंह यादव जी के सिग्नेचर थे, सुषमा स्वराज के सिग्नेचर थे, और ये भी माना जाता कि सुब्रत राय जो सहारा के चेयरमैन हैं उन्होंने भी उसमें पत्र में कहीं सिग्नेचर कर दिए थे। तो उस समय ये माना गया कि कांग्रेस के टारगेट पर सुब्रत राय थे। और मैं एक प्रकरण बताऊं, शायद आपको नई जानकारी होगी। एक प्रकरण, P चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे UPA सरकार में, तो सुब्रत राय जो है भारत माँ की जो तस्वीर थी उसे लेकर P चिदम्बरम से मिलने गए। और सुब्रत राय की एक ये प्रयास होता है कि जब वो माहौल बनाते हैं तो भारत माँ की जो प्रतिमा है, जो तस्वीर है, उसे वो बुनाते हैं। तो एक भारत माँ की एक तस्वीर लेकर P चिदम्बरम के पास वो गए थे और उस समय कांग्रेस जो है सुब्रत राय से अपनी खार खाए बैठी थी। मुझे जो जानकारी है, जब सुब्रत राय के कोई प्यून उनके साथ में नहीं था और P चिदम्बरम जो थे उन्होंने सुब्रत राय को जो भारत माता की जो तस्वीर थी वो वापस कर दी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुब्रत राय को भारत माता की वो तस्वीर लेकर खुद अपनी गाड़ी तक आना पड़ता अंजलि। वो तो मुझे लगता है कि सुब्रत राय की नीयत खराब होने के तो बड़ी वजह रही है। उन्होंने निवेशकों का पैसा जो खून पसीने कमाई थी वो अपनी अय्यासी में और संबंध बनाने में उड़ाई है। लेकिन कांग्रेस के भी वो टारगेट पे थे और उसका बड़ा कारण ये रहा कि आज जो निवेशक आंदोलन कर रहे हैं, मैं तुम्हें बताऊं, उत्तर प्रदेश में जब लल्लू सिंह जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरे एक कार्यक्रम किया था उत्तर प्रदेश में, सभी जिला मुख्यालयों पे भुगतान को लेकर और निवेशकों की सहानुभूति को लेकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पे
सारा इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तो वो कहीं ना कहीं निवेशकों की लड़ाई लड़ने का भी मामला था, लेकिन कहीं ना कहीं सुब्रत राय के खिलाफ जो कांग्रेस की जो पुरानी जो एक चली आ रही है, आप उसे दुश्मनी बोल सकते हो, आप अदावत बोल सकते हो, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था अंजलि। कहीं ना कहीं सुब्रत रॉय के प्रति एक अंधभक्ति देखने के लिए मिलती थी। जितने भी कर्मचारी, निवेशक, एजेंट जो भी थे, पूरा मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सुब्रत रॉय के प्रति अंधभक्ति दिखाता था। उनके पैर छूने के लिए बेकरार रहता था, उनसे मिलने के लिए बेकरार रहता था। ऐसे में उनकी इस अंधभक्ति के चलते कैसे ये लोग जो हैं उनके खिलाफ हो गए, ये जो आंदोलन है इतने बड़े स्तर पर कैसे पहुंच गया? अंजलि बिल्कुल, सुब्रत राय की जो अंधभक्ति मैंने अपनी आंखों से देखी है। जब सारा शहर में एक कार्यक्रम हुआ, उनके बेटों की शादी थी, उसमें आपने देखा होगा कितना बड़ा रुतबा सुब्रत राय ने दिखाया था। देश के लगभग सारे नेता उस कार्यक्रम में पहुंचे थे और हम लोग भी पहुंचे थे। मैंने खुद आंखों से देखा है, यही पैरा बैंकिंग के लोग जो आज आंदोलित हैं, मैं कह रहा हूँ 5 से 6 किलोमीटर तक पैर छूने के लाइन लगी हुई थी पैरा बैंकिंग के कर्मचारियों की। मैंने खुद आंखों से देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि पैरा बैंकिंग के अलावा और जो जितने भी विभाग थे सहारा में, कि सुब्रत राय ने एक चीज़ पे या तो उन्होंने जानबूझ के अनदेखी करी या वो देख नहीं पाए। सहारा में क्या हुआ है कि जो वहाँ पर अधिकारी लॉबी थी, जो वहाँ पर एक अधिकारी थे सुब्रत राय के जो सिपह सलार थे, उन्होंने कहीं ना कहीं एक कर्मचारियों के प्रति दमनात्मक नीति अपनाई हुई थी। कर्मचारियों का कहीं ना कहीं वो शोषण करते थे और उनकी जो चाटुकारिता करते थे जो कर्मचारी, उनका कहीं ना कहीं वो फेवर करते थे। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने वो देखा भी है कि काम करने वाले के जो कर्मचारी थे सहारा में, उन्होंने तवज्जो ना मिलकर जो चाटुकारिता करते थे कर्मचारी, जो चापलूसी करते थे, जो अधिकारी के घर में जाकर उनका काम करते थे घर का, उन लोगों को बढ़ावा मिलता था। और जब कभी इंक्रीमेंट होता था तो काम करने वाले जो कर्मचारी वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते थे, और जो चाटुकार थे, जो काम ही नहीं करते, जो अधिकारियों के चहेते थे, उन्हें उसका इंक्रीमेंट में फ़ायदा मिलता था। तो कहीं ना कहीं सहारा में जो कर्मचारी थे वो अधिकारियों की वजह से सारा मैनेजमेंट के प्रति जो है बड़ा आक्रोश था। और जब लंबे समय तक सैलरी नहीं मिली और जो ये निवेशकों का पैसा डूब गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो निवेशक जो है फिर वो जो आक्रोश था अधिकारियों के खिलाफ में, और जो पैसा नहीं मिला है, और जो निवेशक हैं और जो वहाँ जमा करता है उन्हें निवेशक परेशान कर रहे हैं, घर पे नहीं जा पा रहे हैं, तो एक वो आक्रोश वो सामने आया है अंजलि, ये मेरा अपना मानना है। जिस तरीके से हमारी वीडियो को जनता पसंद कर रही है, आपकी चर्चाओं को पसंद कर रही है, सहारा के मुद्दों को पसंद कर रही है, तो मैं जनता से एक बार गुजारिश भी करना चाहूँगी कि वीडियो को, इंटरव्यू को, जितनी भी वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं अच्छी लगती हैं तो इन्हें आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया आपके सामने लेकर आएँ, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ, तो एक अलग ही उत्साह हमारे मन में बनता है। चलिए सर, चर्चा आपसे दोबारा बनाते हैं। जिस तरीके से सुब्रत रॉय के प्रति इतनी अंधभक्ति देखने के लिए भी मिली है, इतना पैसा उनके प्रति जमा हुआ उनके एक बार खत लिखने पर, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, पैरोल पर वो बाहर हुए, तो ये पैरोल पर बाहर का आदेश जो है, ये देश में कौन सा कानून है कि अभी तक 6 महीने 6 साल जो इतनी लंबी पैरोल ये लोग लेके गए हैं, तो कहाँ ये कानून लिखा हुआ? अंजलि, 2014 में जब सुब्रत राय की गिरफ्तारी हुई तो सुब्रत राय ने पूरे घोड़े खोल लिए, लेकिन सुब्रत राय जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने सुब्रत राय की नहीं चली। 2016 में जब उनकी माताजी का निधन हुआ तो सुब्रत राय को 2 हफ्ते की पैरोल मिली थी उस समय। लेकिन फिर मैं वो बोलूँगा कि उनकी जो राजनीतिक पैठ थी, उनके जो पकड़ थी सरकारों में, सत्ता में, उसके चलते आज 2022 चल रहा है, आप देखिए अक्टूबर, 6 साल होने जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिर मैं बोलूँगा गिरफ्तारी सुब्रत राय की इसलिए नहीं हुई है कि सुब्रत राय की जो राजनीतिक पैठ है वो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन इस बीच में मैं ये भी कहना चाहूँगा एक जिम्मेदार नागरिक के नाते कि ये देश में कैसा कानून है। एक आप बोलते हैं कि कानून सबके लिए समान होता है, एक आम आदमी को कितना ही बड़ा मामला हो जाए 2 दिन की पैरोल नहीं मिलती, लेकिन सुब्रत राय 6 साल से पैरोल पर हैं और इस बीच में वो लगातार जो है अपना कारोबार तो हर आदमी बढ़ाता ही है, लेकिन जो निवेशक और जो एजेंट और उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उन्हें किसी रूप में धमका भी रहे हैं। तो यदि कानून है और सुब्रत राय मुझे जो जानकारी जो निवेशक बताते हैं लगभग 2 लाख करोड़ रुपए
सारा इंडिया पे बकाया है। और मैं बताऊं अंजलि, ये आप देख लीजिए, देश में बुलडोजर का भैं दिखाया जा रहा है, कानून का भैं दिखाया जा रहा है, दुनिया भर के ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। इन परिस्थितियों में 2 लाख करोड़ का बकाया सारा इंडिया पे होने के बावजूद, देश भर में आंदोलन चलने के बावजूद, तमाम एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, और सारा की संपत्ति जब्त कहा पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने, इन सब के बावजूद जान के आश्चर्य होगा आपको कि एक भी पैसे की संपत्ति सारा की नीलाम नहीं है अंजलि। तो आप यूपी में चले जाइए, मध्य प्रदेश की जो पुलिस थी वो गैर जमानती वारंट लेकर आई उत्तर प्रदेश में, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई उसमें से। और अभी जो है कल की मैं बताऊं तुम्हें, दिल्ली की एक अदालत ने सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव और 4 और जो उनके पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आप देख लेना कितने लोगों की गिरफ्तारी होती। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम सबकी गिरफ्तारी हो जाए। मुझे नहीं लगता सुब्रत राय की इस गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद में भी कोई गिरफ्तारी होगी। तो आज की तारीख में सरकार, देखिए लाइसेंस सरकारें देती हैं, वो किसी भी सरकार ने दिया हो। यदि आज जो भी सरकार है केंद्र सरकार को प्रयास करना चाहिए कि इस देश के जो नागरिक हैं जिन्होंने पैसा जमा किया है उन्हें कहीं ना कहीं राहत दें अंजलि। हाँ सर, आपने बताया कि इतना पैसा निवेशकों का जमा है इसमें, तो इतनी बड़ी संख्या में निवेशकों का पैसा इसमें जमा होने के बावजूद अभी तक निवेशकों के पैसे का भुगतान ना होने का क्या कारण हो सकता है सर? देखिए मैं बताऊं अंजलि, निवेशकों का भुगतान ना होने का बड़ा कारण ये है कि आज की तारीख में सारा का जो मेन माध्यम था कलेक्शन का, वो उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगा रखा है। सारा की जान के आश्चर्य होगा, सारा की कोई कंपनी प्रॉफिट में नहीं रही है। सारा का पैरा बैंकिंग था जो कलेक्शन करता था, उससे ही सारा के खर्चे चलते थे। और शुरुआती दौर में 2% पैरा बैंकिंग से वो समाज सेवा के लिए जो है वो माना जाता था। उसी समाज सेवा में मीडिया भी चल रहा था और भी खर्चे सारा के निकलते थे। उसमें वो स्पोर्ट मीट भी कराते थे, स्पोर्ट मीट में मैं भी जाता था। और आज तक में जो श्वेता सिंह और सईद अंसारी, वो भी मेरे साथ कई बार स्पोर्ट मीट में वहाँ लखनऊ में हम लोग साथ में गए हैं। तो स्पोर्ट मीट होती थी मीडिया में। सुब्रत राय कई बार बोलते थे ऐड के बारे में, अरे लोग ऐड बोलते हैं, हमें कोई ऐड नहीं चाहिए। तो वो 2% ही था पैरा बैंकिंग का, उसमें बाद में रिजर्व बैंक ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो आज यदि सारा पैसे नहीं दे पा रहा है निवेशकों का, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि सारा का जो कलेक्शन होता था उस पर प्रतिबंध है। और सारा जो है सारा का कोई चीज़ और दूसरी चीज़ प्रॉफिट में नहीं है। मीडिया तो आज की तारीख में सुब्रत राय जो है वो अपने बचाव में चला रहे हैं कि कहीं उन पर कोई हमला ना हो जाए, गिरफ्तारी। आप देखते हो जिलों में एसपी और डीएम से मीडिया के लोगों की ठीक ठाक होती है। तो मीडिया तो वो अपने उसमें चला रहे हैं। और मीडिया में भी लंबे समय तक सैलरी नहीं मिल रही है। पीछे आंदोलन भी हुआ था 2016 में, मैंने पहले बताया था। तो सारा निवेशकों का पैसा ना मिलने का बड़ा कारण ये है। और सेबी भी है, सुब्रत राय का ये कहना है कि सेबी को सारा निवेशकों का पैसा देना है। हमने जो है 15,000 करोड़ रुपया वहाँ पर दे दिया है, सेबी उन्हें दे, फिर हम आगे करेंगे। और सारा में सुब्रत राय ने और जो दूसरे निदेशक हैं उन्होंने सेबी के खिलाफ आंदोलन भी कराया। सेबी के खिलाफ सारा ने, जैसे सारा निवेशक सारा इंडिया के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे सारा के एजेंटों ने, सारा कर्मचारियों ने सेबी के खिलाफ भी आंदोलन किया है कि सेबी हमारा पैसा नहीं दे रहे। तो सेबी और प्लस जो कलेक्शन है वो नहीं हो पा रहा, ये बड़े कारण है। सारा के जो निवेशक हैं उनके पैसा ना मिलने का बड़ा कारण अंजलि। सुब्रत राय ने कहीं ना कहीं सहारा इंडिया को अपने एक परिवार के रूप में दिखाया था, तो ये कैसे अपना परिवार उनका बिखरता चला गया, और जो असल में उनका परिवार है वो कहाँ है, और उनकी जो परिवार की भूमिका थी सहारा इंडिया में वो क्या थी? क्या आज उन्हें जानते हैं सहारा परिवार के लोग, उनके असल परिवार को जानते हैं? अंजलि, निश्चित रूप से सहारा में परिवार वाला माहौल था शुरुआती दौर में, वो हमने भी महसूस किया है, ठीक है। और सुब्रत राय के वो जो कलेक्शन था उसी बेस पे सुब्रत राय जो है वहाँ जो अधिकारी थे, मैं फिर वही बोलूँगा, जो परिवार वाला माहौल जो बिखरा है, आज जो ये स्थिति आई है, उसमें कहीं ना कहीं सारा का मैनेजमेंट बहुत बड़ा दोषी है। और मैंने बोला था जब हम लोग तिहाड़ जेल में हम लोग मिले सुब्रत राय से, तो ये चीज़ मैंने बोली,
मैंने सर अधिकारियों के खर्चे में कोई कमी नहीं है। और मेरा अपना मानना ये है कि सहारा में यदि आंदोलन हुआ था मीडिया में, मैं फिर रहा हूँ, सहारा समय अभी भी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो सहारा में जिन्होंने अराजकता का माहौल बना रखा था, काम करने वाले कर्मचारियों को तवज्जो नहीं देते, चाटुकार और चापलूसों को आगे बढ़ाते थे, कहीं ना कहीं सारा अधिकारियों की अराजकता के खिलाफ भी हमारा आंदोलन था। तो मेरा अपना मानना ये है कि सारे के जो अधिकारियों की अराजकता रही है, और मैंने अपने पिछली बार आपसे बताया भी था, मेरा खुद का मामला, मैं जब पटना में गया था, मेरे बच्चों से खुद दुश्मनी निकाली जाने लगी। तो जब मैंने खुद महसूस किया, तो मेरा अपना मानना है कि अधिकारियों की जो अराजकता थी, कर्मचारियों को शोषण, दमनात्मक जो नीतियाँ थी, तो वो कहीं ना कहीं परिवार वाला माहौल जो प्रभावित हुआ, कारोबार बढ़ता गया, सुब्रत राय उधर ध्यान नहीं दे पाए, या उनकी नीयत खराब रही हो, जो भी रहा हो उसमें से, तो वो बड़ा, जहाँ तक सुब्रत राय के परिवार की बात है, तो ये माना जा रहा है कि मैसेडोनिया में सुब्रत राय ने अपने परिवार को शिफ्ट कर दिया है। और माना तो यहाँ तक भी जा रहा है कि सुब्रत राय ने अपना कारोबार मैसेडोनिया में फैला लिया है, और उनकी पत्नी, उनके बच्चे जो हैं वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। और ओपी श्रीवास्तव के बारे में ये बोला जाता है कि ओपी श्रीवास्तव ने अपना सारा पैसा बाबा रामदेव के कारोबार में लगा दिया है। तो ये जितने भी लोग थे, जैसे जे बी राय उनके भाई हैं, उनके बारे में बोला था उन्होंने कोई पानी का कोई कारोबार कर लिया है, और जो उनके रिश्तेदार थे सब ने अपने अपने कारोबार जमा लिए हैं। और यदि आज वीरान, आज जो लावारिस हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो वो सारा के निवेशक, वो सारे के कर्मचारी हैं अंजलि। तो ये बड़ा कारण रहा है सर। आप सहारा मीडिया से जुड़े हुए थे, तो सहारा मीडिया में जब इतना बड़ा दमन हुआ, तो उसके बाद अब वर्तमान में सहारा मीडिया की क्या स्थिति है? क्योंकि कहा जाता है कि सहारा मीडिया गरीब पीड़ितों की आवाज़ उठाने वाला साधन है, एक जरिया है। तो क्या असल में एक स्थिति है सहारा मीडिया? सहारा मीडिया की बात करें तो सहारा मीडिया में निश्चित रूप से शुरू में तो नहीं था, मैं फिर बोलूँगा, शुरू में परिवार वाला माहौल था। ये बात है 2004-05 की बात है, 6 साल की। 2005-06 के बाद में एक मैनेजमेंट ने एक दमनात्मक नीति अपनाई, और ये 2006 में, मैं एक प्रकरण बताता हूँ आपसे। उस समय गोविंद दीक्षित जो है ग्रुप एडिटर थे। जब गोविंद दीक्षित को ग्रुप एडिटर पद से हटाया गया और रणवीर सिंह ग्रुप एडिटर बने, जे बी राय के हाथ में मीडिया की कमान थी, तो उस समय गोविंद भाई कि कोई ना कोई कर्मचारी किसी न किसी के माध्यम से आते हैं, तो जिन लोगों का नाम गोविंद दीक्षित से जुड़ा हुआ था, उन लोगों का सबका ट्रांसफ़र कर दिया गया पटना में एक यूनिट खोल के। और ये माना जाता था उस समय, मैंने पहले ही बोला था कि पटना को सारा मीडिया में काला पानी की सज़ा मानी जाती थी। 50 से 60 लोगों का उस समय ट्रांसफ़र पटना में हुआ था। तो और इसलिए हुआ था कि उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तो एक दमनात्मक नीति 2005-06 के बाद में जो शुरू हुई मीडिया में, उसके बाद में आज भी वही जारी है। चाहे उपेंद्र राय रहे हों, चाहे रणविजय सिंह रहे हों, चाहे विजय राय रहे हों, या अब सुमित राय हैं, तो वो नीति आज भी लागू है। और मैं साथ साथ में ये कहूँगा अंजलि, मीडिया को हम लोग जो हैं वो कमज़ोर की आवाज़ उठाने का एक माध्यम मानते हैं, चौथा स्तंभ भी माना जाता है लोकतंत्र में। लेकिन मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है आज की तारीख में। जो मीडिया के लोग कमज़ोर की आवाज़ उठाने का दावा करते हैं, जो मीडिया के लोग कमज़ोर की आवाज़ बनने का दावा करते हैं, और जो सत्ता की खामियों को उजागर करने की बात करते हैं, आज मीडिया कहीं ना कहीं सत्ता और प्रभावशाली लोगों के से प्रभावित है, और कहीं ना कहीं कमज़ोर की आवाज़ ना उठा के, कहीं ना कहीं दबे कुचलों की आवाज़ ना उठाकर, और प्रभावशाली और सत्ता के जो है खामियों को ना गिनाकर, कहीं ना कहीं प्रभावशाली और सत्ता के लिए काम कर रहा है। ये मेरा अपना मानना है आज की तारीख में। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम चर्चाओं के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ द न्यूज़ 15। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।